दोस्तों, मैं आप सबका राज और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, जो मैं सुनाने वाला हूँ ये कहानी बहुत ही भूता है, जो 21 अगस्त 2018 को मेरे जन्मदिन पर हमारे साथ बिहार के मोतिहारी में घटी थी। जब हम 3 दोस्त रवि, माधव मेरे जन्मदिन पर पार्टी के लिए गांव में कोई एकांत जगह ढूंढ रहे थे जहां पार्टी करते हुए घर वाले या गांव वाले हमें पकड़े नहीं। उस दिन मेरा दोस्त माधव बोला, क्यों ना हम तीनों पुराने खंडहर में पार्टी करें। तभी रवि बोलता है, नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर पहले एक तांत्रिक पिशाच साधना करता था और भूत प्रेत उतारने का काम करता था। और अचानक एक दिन खंडहर से वह तांत्रिक रहस्यमय ढंग से अचानक गायब हो गया और उस दिन से आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। अब सुनते हैं उस जगह भूत प्रेत घूमते हैं। मैं बोला, उस घटना को बीते हुए बहुत साल हो गए भाई, और आज वह सिर्फ एक पुराना खंडहर है। और मज़े की बात है, भूत प्रेतों की अफवाह होने की वजह से हमें वहाँ कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। उस वक्त मेरी बात में माधव भी ने हाँ में हाँ मिलाई थी। फिर हम दोनों ने रवि को भी वहाँ आने के लिए मना लिया। शाम को ठीक 7 बजे एक बड़ी चार्जिंग बैटरी और शराब की बोतलें लेकर सेलिब्रेशन करने उस भूतहा खंडहर हम तीनों पहुँचे। मैं और माधव भूत प्रेतों पर यकीन नहीं किया करते थे। उस शाम हुआ ये था कि जब मैं अपने गिलास भर रहा था तब माधव रेडियो पर धीमी आवाज़ में गाने लगाने में व्यस्त था और रवि डर के मारे उस भूता खंडहर में इधर उधर देख रहा था। मैं तीनों के गिलास फुल कर दिए थे, पर जब सबने चीयर्स करने के लिए अपना अपना गिलास उठाया तब तीनों के गिलास खाली थे। मैं चौंक गया। वह दोनों मेरी तरफ शक की नज़र से देखने लगे और कहा कि हमारे हिस्से का भी तू पी गया। मैं कन्फ्यूज़ था कि ये क्या हो गया। गुस्से में मैंने माधव को कहा, अब तू गिलास भर, और रवि को कहा, तू नज़र रख। उसने मेरे सामने फिर से गिलास भरे, पर जब फिर से हमने गिलास उठाया और चीयर्स किया तब तीनों के गिलास खाली थे। यकीन करो, सबकी फटके हाथ में आ चुकी थी। माधव और मुझे पसीना छूट गया। रवि का तो रोना निकल गया। फिर हमें भी यकीन हुआ कि रवि की बात सच थी। खंडहर पर सच में कोई भूत प्रेत का साया है। फिर हमने सारा सामान उठाया और खंडहर से बाहर निकलने के लिए सरपट दौड़ लगाई, पर लगभग 20 मिनट तक हमें बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ भी करके हम उस भयानक जगह से निकल नहीं पा रहे थे, मानो किसी भूल भुलैया या कहो किसी छलावे में फंसकर रह गए थे। हम तीनों बार बार चक्कर काट कर एक ही जगह पहुंच रहे थे। तब भागते भागते माधव को किसी ने धक्का देकर ज़मीन पे गिरा दिया। उसे धक्का खा के ज़मीन पर गिरते हमने देखी भी। उसी वक्त उसके हाथ से एक बोतल ज़मीन पर गिरकर फूट गई और शराब ज़मीन पर फैल गई थी। तभी कुछ ही सेकंड सारी शराब भाप बनकर उड़ भी गई और जैसे कि किसी अधिशक्ति शक्ति ने पीकर। फिर रवि बोला, हमारे पास जितनी भी बोतलें हैं और चखना है सब यहीं छोड़ दो। हमने वैसा ही किया। फिर जाकर हम उन प्यासी आत्माओं के खंडहर से बाहर निकल पाए। उस दिन पहली बार मुझे और माधव को अमानवीय उन शक्तियों पर यकीन होने लगा। तब से हम किसी भी पुरानी भूत प्रेतों वाली जगह से दूर रहते हैं। और एक बात मेरे समझ में आई, हमें कितने भी साहस हो इन काली शक्तियों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। इस तरह मैंने और हमारे दोस्तों ने भूत प्रेतों को करीब से महसूस किया।